समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणाम्बुजम्। महामाया महादेवी दिव्यज्ञानस्वरूपिणी सरस्वतीं जगन्मातर् प्रणमामिर्मुहुर्मुहुः। वागर्थैव सम्पृक्तौ वागर्थः पतिपतये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः श्रीद्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने। नमोस्तुते सविशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपात्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। परये नमः परमात्मने नमः। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की असीम कृपा से पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ हमारे पुरुषोत्तम मास आज 22 के दिन की कथा में पहुंच पाए हैं। भगवत की अविच्छिन्न कृपा से जो लोग देश विदेश परदेश में इस कथा का लाभ ले रहे हैं सभी का हम आभारी है। सबने भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की आराधना उपासना की है उसके लिए धन्यवाद। कर्म करते करते भगवान के चरण में जाना यही भारतीय संस्कृति की रीत है। यहाँ 22वें अध्याय में अधिक मास का व्रत और नियम क्या है वो महाराजा दृढ़ ने पूछा है। दृढ़ ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव वाल्मीकि को पूछा, हे महर्षि, इस मास में व्रत करना को कौन कौन सा नियम पालन करना जरूरी है? क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा व्रत नियम में रहना चाहिए? सब आप मुझे विस्तार समझाओ। वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, मैं तुझे पुरुषोत्तम मास के विधि विधान और नियम टूक में कहता हूँ, सुनो। इस मास में गेहूँ, चावल, शक्कर, मग, घी, जौ, तल, अदरक, रतालू, काकड़ी, केला, सिंधव, गाय का दूध, दही, घी और मक्खन, निकाले बिना की छाछ, फणस, आम, हरडे, पिंपर, जीरा, सूंठ, अम्ली, सुपारी, आंवला इत्यादि अन्न फल खाना चाहिए। मध, उड़द, चोला, काली राई इत्यादि खाने की मना है। इसी ही नित्य प्रमाण अनुसार पुराण, दूसरों की निंदा, अदेखाई, परस्त्रीगम, तीर्थ यात्रा, इनके अलावा परदेश जाने की भी मनाही है। अधिक मास में परदेश की यात्रा नहीं करना चाहिए। देव, ब्राह्मण, गुरु, गाय, स्त्री, राजा, महात्मा इत्यादि की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जायफल, मसूर, रंधा हुआ बासी अनाज, बकरी, गाय या भैंस के अलावा का दूध, तांबा के बर्तन में रंधा हुआ दूध, मशक में भरेला हुआ यानी कि चमड़ा का सिक्का में भरा हुआ पानी का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का पालन करनार लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भूमिशय्या यानी कि जमीन पर सोना चाहिए। शांत की वेला जो पातल है उसमें खाना चाहिए। नास्तिक, पतित, म्लेच्छ, अत्यंत रजस्वला स्त्री और वेद की निंदा करना के साथ बोलना भी नहीं चाहिए। जला हुआ और दोबारा पका हुआ
सुतकी का घर का अन्न ऐसा नहीं खाना चाहिए। कांदा, लहसुन, नागरमोद, सवा की भाजी, गाजर, अरबी के पान, मूला, सरगवा की शिंग इत्यादि पदार्थ इस मास में यागी है। विष्णु भगवान के संतोष के लिए अपने शक्ति के अनुसार चांद्रायण व्रत करना, जैसे कि प्रतिपदा के दिन एक ग्रास खाना चाहिए, बीज के दिन धोला रिंगण खाना चाहिए, तीज के दिन फूल के साग, चौथ के दिन मूला, पंचमी के दिन बिलू, छठवीं के दिन कालिंगड़ा, सप्तम के दिन किसी भी प्रकार के साग, अष्टम के दिन आंवला, नौ के दिन नारियल, दसम के दिन दूध, एकादशी के दिन पंडोड़ा, 12 के दिन बोर, त्रयोदशी के दिन काला रिंगन, 14 के दिन वेल का साग, पूर्णिमा के दिन पानी में उत्पन्न हुए साग। इस प्रमाण यथाक्रम नहीं खाना चाहिए। रविवार आंवला नहीं खाना चाहिए। जो वस्तु का नियम लिया हो वो ब्राह्मण को दान में दिए बिना नहीं खानी चाहिए। इस व्रत के अनुसार, नियम के अनुसार व्रत करना को उत्तम फल मिलता है। हो सके तो पूर्ण अधिक मास दरमियान उपवास करना, ऐसा ना हो सके तो बिना मांगे घी, दूध या फलाहार पर रहना चाहिए। जो दिवस व्रत की शुरुआत करनी है उन दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि से प्रवार के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। हेराजन केवल उपवास के एक भुक्त होकर के व्रत आचरण ये नक्की करना चाहिए। ये माह में हमेशा भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत का वांचन या तो सुनना चाहिए। इस माह में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करना को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस माह यथाविधि पूजन करना को देखते ही देखते यमदूत वहाँ से नाश जाते हैं। ये माह का व्रत करना को 100 यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ करने से स्वर्गलोक में जाया जाता है। जब इस माह का पुरुषोत्तम माह का व्रत करना गोलोक में जाता है। ये पृथ्वी पर के तीर्थों, क्षेत्रों और देवताओं की इस माह के व्रत करना के शरीर में वास करते हैं। अधिक मास का व्रत करना आदि व्याधि की उपाधि उसको बाधा नहीं बनती है। उसकी जो अगर गरीबाई है तो वो दूर हो जाती है और उसका रक्षण होता है। भूत प्रेत या पिशाच योनि की कोई भी उसको पीड़ा नहीं दे सकते। इस रीत से, इस व्रत और नियम से व्रत करना और आचरणार को श्री हरि बहुत प्रिय होते हैं। संसार में उसे अपार सुख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि व्रत और नियम के अनुसार, पूरा संकल्प के अनुसार व्रत करना चाहिए। पहले दिन से संकल्प करना चाहिए कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, तो पूरा मांस नहीं खाना चाहिए। और इसमें जो तामसी वृत्ति बढ़े ऐसी चीज़ें, यानी कि राय इत्यादि का जो मना किया है, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। किसी की कुतली निंदा टीका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस माह में केवल भक्ति भावपूर्वक भगवान की आराधना, उपासना, ये साधना ही करना है। कोई भी इंसान इस माह में कोई भी संकल्प ले सकता है। 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः या श्री कृष्ण शरणम मम, कोई भी अनुष्ठान भी कर सकता है। बताया गया है कि 1 लाख तुलसी दल, 1 लाख तुलसी दल यानी कि एक माह में अब हर रोज का 3 या 5 विष्णु सहस्त्र का पाठ करे और तुलसी दल चढ़ाए तब हो सकता है। लेकिन जो भी करना है वो पहले दिन सुबह उठ करके स्नान संध्या से निवृत्त होकर के संकल्प करना है कि मैं इस माह में ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, और निंदा टीका किसी की नहीं करूंगा, दूसरों की ऐसी बात नहीं, बासी भोजन नहीं करूंगा। तो मैं संपूर्ण शरणागत होकर के किया जाता है। बिना शरणागत से कुछ नहीं होता है। इसे हम टोटल सरेंडर बोलते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के सरेंडर होकर के ही माह रहता है। उसको परमात्मा सदैव उसके पास रहता है। सब देवता उसके शरीर में वास करता है। बताया गया है कि एक यज्ञ अगर किया जाए तो वो स्वर्गवासी होते हैं, स्वर्ग में वास मिलता है। लेकिन इस माह का पूरा नीति नियम पूर्वक जिसने पालन किया हो
और कथा सुनी हो। इसमें खास करके भागवत श्रीमद् भागवत सुनना और पठन करना का बताया गया है, जो पुरुषोत्तम पुराण कहा जाता है। तो उसका सतत मनन चिंतन करना चाहिए। और भगवान अपने धाम यानी कि गोलोक में उसको वास देते हैं। भगवान ने गीता में बोला है कि मैं क्षरक्षाक्षर एवं क्षरष्टाक्षर एवं, मैं क्षर भी नहीं हूँ अक्षर भी नहीं हूँ, मैं गोलोक में रहता हूँ। यद्गत्वानंद निवर्तन तद धाम परमो, जहाँ जाके वापस आने की बात ही नहीं रहती। भगवत की सेवा में भगवतमय बनना है। तो ये माँ के ये सब नीति नियम है। हम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के शरण में रखते हैं और उसको समर्पित करते हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, गाना छोड़